हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये हमारे कंप्यूटर की सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस हमारे कंप्यूटर की सीरीज को देखने से आपको ये फायदा होगा, एक तो जितने भी कंप्यूटर के बड़े टीचर हैं यूट्यूब पर या जो भी फेमस टीचर है कंप्यूटर से रिलेटेड, एक तो उन सब के क्वेश्चंस की कंपाइलेशन हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। और दूसरा, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए कंप्यूटर से रिलेटेड वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है MS एक्सेल पर, क्योंकि आजकल जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम चल रहा है उसमें MS एक्सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे आने वाले एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है कि MS एक्सेल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट डेट, यानी कि करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। करंट डेट यानी आज की तारीख, जिस दिन हम उस प्रोग्राम को बना रहे हैं MS एक्सेल में, उस तारीख को इंसर्ट करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, टुडे का यूज किया जाता है करंट डेट को मेंशन करने के लिए। टुडे फंक्शन का नाउ का यूज किया जाता है जो आज की डेट है उसको प्लस आज का जो अभी का टाइम है उसको इंसर्ट करने के लिए, डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट करने के लिए नाउ का प्रयोग किया जाता है। टाइम में अभी का टाइम शो होता है, सिर्फ टाइम में भी अभी का टाइम दिखता है। और डेट आएगा यहाँ पे, डेट में दिखेगा डेट सिर्फ आज की, ओनली डेट। ये फर्क होता है इन सब में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VLOOK फंक्शन इन एक्सेल, यानी कि जो VLOOK फंक्शन होता है एक्सेल में उसका क्या काम होता है। एक्सेल में VLOOK फंक्शन का क्या कार्य करता है। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। सर्च इज द रिकॉर्ड रिलेटेड टू इट, इससे संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है, यानी कि आप जो भी वर्ड खोज रहे हैं वही सेम वर्ड जहां जहां भी लिखा होगा उसको VLOOK फंक्शन खोजकर आपको दिखा देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है, यू कैन एडिट ए सेल बाय प्रेसिंग द F2 की, F2 कुंजी दबाकर, जो फंक्शन की होती है F2 उसको दबाकर हम सेल को एडिट कर सकते हैं। एक्सेल में आपको पता है जो ये कॉलम सा बना होता है उसको एक सेल बोलते हैं, कॉलम को बोला जाता है सेल, एक सेल। तो सेल को एडिट है, इसमें ये पूछ रखा है हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है F2 की दबाकर, क्या F2 की दबाकर हम सेल को एडिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, F2 की दबाकर हम सेल को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यू कैन एडिट द सेल बाय डबल क्लिकिंग इट, यानी कि इस सेल पर जो ये प्रेजेंट में हमारे सामने मौजूद है इस पर डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, डबल क्लिक करके हम सेल को एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन सी, वी कैन यूज द फॉर्मूला बार टू एडिट द सेल, यानी कि सेल को एडिट करने के लिए हम फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं। तो ये होएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला बार में वही चीज लिखी होती है जो हमारी करंट सेल में लिखी होती है। करंट सेल में अगर ABC हमने लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बार में भी यही ABC लिखा मिलेगा आपको। तो अगर फॉर्मूला बार में हम कुछ चेंज करेंगे तो वो सेल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एडिट सेल कैन बी डन बाय यूजिंग एडिट सेल कमांड, यानी कि एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट कर सकते हैं। ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा उत्तर, क्योंकि एडिट सेल कमांड नाम की कोई चीज नहीं होती है एक्सेल में, तो इसलिए एडिट सेल कमांड से हम एडिट नहीं कर सकते सेल को। तो ये होती है एक्सेल की पूरी सीट। एक्सेल की सीट में क्या होता है, जैसे ये हमारी सेल है एक, जैसे ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये इसको बोलते हैं सेल, एक सेल। तो जैसे इस सेल में हमने ये लिखा हुआ था एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू इंसर्ट ए सीट, तो ये होती है फार्मूला बार, ये फार्मूला बार कहलाती है। तो फार्मूला बार में भी ये सेम चीज लिखी हुई है जो सेल में लिखी हुई है। तो फार्मूला बार को एडिट करके हम तो सेल को कैसे एडिट कर सकते हैं, या तो हम उसमें कीबोर्ड में दबाएंगे F2 की, या तो F2 की दबाएंगे, या इस पे डबल क्लिक करेंगे सेल पे, या फिर इसमें जाके फॉर्मूला बार में जाके यहां से कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। ये था उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़।
अब इसमें एक्सेल में शीट में क्या क्या बोलते हैं, इसको एक्सेल पेज जो होता है उसमें किसको क्या बोलते हैं। सबसे सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर जो लिखा होता है, बिल्कुल सबसे ऊपर टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या क्या होता है, एक तो क्रॉस का निशान होता है जिससे पूरा कट जाता है फंक्शन, एक मिनिमाइज का, और एक और ये फंक्शन होता है। ये 3 की होती है ऊपर, सबसे ऊपर टाइटल बार में। इससे नीचे होता है ये टूल बार या फिर क्विक एक्सेस। ये टूल बार, क्विक एक्सेस, ये आपको निशान दिख रहा है। इसके बाद इसको बोलते हैं A1, ये होता है नेम बॉक्स। और ये होता है सेल A1, ये सेल A1 फर्स्ट है, ये जैसे यहाँ पे 1 और A1। फिर ये होता है फार्मूला बार, जो मैंने आपको बताया, ये फार्मूला बार। ये होता है द रिबन, ये रिबन होता है, ये जहाँ पे है। और ये होता है स्क्रॉल बार, ये ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार। और ये नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है, जो नीचे ये है, ये स्क्रॉल बार। ये पेज व्यू है हमारा, एक एक्सेल में शीट कैसे दिखती है। ये सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, स्टेटस बार। फिर ये वर्कशीट के नाम लिखे होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसमें ये पूछा जाता है, जब हम एक्सेल की एक नई शीट लेते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली नाम क्या सेव हो जाता है। इसका सेव होता है बुक 1, बुक 1। अगर आप कुछ नाम नहीं देंगे एक्सेल की शीट को तो उसका नाम सेव होगा ऑटोमेटिकली बुक 1। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुक 1, बुक 1। ये हमारी रोज होती हैं, ये जो ऐसे चल रही हैं ये रोज, और ये हमारे जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये होते हैं कॉलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, यानी कि न्यू वर्कशीट को जब हम इंसर्ट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F1 का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस F1। और इसका दूसरा शॉर्टकट होता है नई शीट इंसर्ट करने के लिए, ये होता है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कशीट ऐड कर सकते हैं न्यू। क्वेश्चन नंबर 5। द फाइल क्रिएटेड इन लोटस 123 सॉफ्टवेयर हैज एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन जब हमारी कोई फाइल बन जाती है, जैसे हमारी फाइल का नाम सपोज बुक है, बुक हमारी फाइल का नेम है, तो उसके पीछे जो लगता है, जैसे आपने देखा होगा पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो .pdf होता है, या फिर अगर आप वर्ड में बनाओगे तो book.doc होता है। तो वैसे ही अगर हम लोटस 123 सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, यानी कि डॉट क्या मिलेगा उसके पीछे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 123। .123 होता है लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन। अब देखते हैं ये मैंने एक्सटेंशन लिख दिए हैं सभी के। जैसे MS वर्ड में अगर कोई फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc। MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls। MS पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .ppt। MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है .bmp। नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। क्वेश्चन नंबर 6। Which web component will you use to create an interactive pivot table? एक इंटरेक्टिव पाइवेट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइवेट टेबल रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है एक इंटरेक्टिव पाइवेट टेबल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following formula is not correct to calculate in Excel? आप सभी को पता है एक्सेल में फॉर्मूले यूज होते हैं, तो इसमें पूछा है एक्सेल में गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फार्मूला सही नहीं है, यानी कि जो नीचे फॉर्मूले दे रखे हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगता नहीं है एक्सेल में। अब देखते हैं सारे फॉर्मूलों को। सबसे पहले ऑप्शन बी देखते हैं, इज इक्वल टू सम। इसमें बोल रखा है सम करना है A1, जो सेल A1 होती है A1 से लेके A5 तक, और उनके मल्टीप्लाई में लगा देना 5। तो ये तो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। फिर बोल रखा है सम करना है A1 से लेके A5 तक, सम करना है उनके डिवाइड में 10 - 10 करना है और डिवाइड कर देना, तो ये भी लग सकता है फार्मूला। चौथा बोल रखा है सम करना है A1 से A5 का, उनमें से -10 कर देना, ये भी लग सकता है फार्मूला बिल्कुल ठीक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट सेल्स -A3। ये कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता एक्सेल में, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8।
Which formula is used to find the average of records of any 5 students in MS Excel? MS Excel में किन भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सी फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? इसमें 5 स्टूडेंट बोल रखा है, लेकिन औसत का ही फार्मूला होता है, चाहे वो कितने भी किसी भी डाटा का औसत निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। एवरेज बोलते हैं उसको, जो भी औसत निकालनी होती है, जब एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज का ही फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वी कैन एड हाइपरलिंक इन आवर वर्कशीट बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की? हाइपरलिंक, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? यानी कि हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के से जुड़ता है हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 10, बाय विच ऑफ दीज फंक्शंस कैन द करंट टाइम एंड डेट बी इंसर्टेड? यह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। करंट जो फिलहाल का वर्तमान समय और वर्तमान डेट अगर हमें जाननी है और हमें उसको इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या दबाएंगे हम? इसके लिए ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, नाउ। नाउ दबाते हैं हम करंट टाइम और करंट डेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ शीट इन एक्सेल? डिफॉल्ट व्यू क्या होता है एक्सेल में शीट का? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल। नॉर्मल डिफॉल्ट व्यू होता है एक्सेल में शीट का। और इसमें एक दूसरा होता है आउटलाइन व्यू। एक्सेल में जो दूसरा जो व्यू होता है वो होता है आउटलाइन व्यू। इसमें केवल लिखी हुई चीजें दिखाई देंगी, चार्ट वगैरह दिखाई नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर विच प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज विच डू द वर्क ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन? वे कौन से प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं? यानी कि प्रीडिफाइंड फॉर्मूला कौन से होते हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन। फंक्शन होते हैं वो प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 13, द की विच इज यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में वो कौन सी की है जिस जो संशोधन के काम आती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, F2 की होती है। F2 की होती है तो संशोधन के काम आती है, संशोधन के काम आती है, यानी मॉडिफिकेशन करने के काम आती है F2 की। अब हम फंक्शन की के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है फंक्शन की, जैसे F1, F2, इनकी संख्या 12 होती है। F1 से लेके F12 तक होती है ये फंक्शन की। अब हम ये देख लेते हैं फंक्शन की का क्या क्या काम होता है सभी का, क्योंकि इनसे फंक्शन की से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो, कि F1 का क्या काम होता है, F2 का क्या काम होता है, या फिर इस तरह से घुमा के कि मॉडिफिकेशन के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग में लाई जाती है। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ फंक्शंस कीज, यानी कि जो फंक्शन की होती है कंप्यूटर में उनका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले F1 का यूज होता है हेल्प या फिर सपोर्ट की कहलाती है। F1 हेल्प की भी बोलते हैं या फिर सपोर्ट की भी बोलते हैं F1 को। F2 काम आती है रीनेम करने के, रीनेम में काम आती है F2, यानी कि किसी फाइल को रीनेम करना है, दूसरा नाम देना है तो उसको आएगी F2। F3 काम आती है फाइंड या फिर सर्च करने के लिए, कोई भी चीज हमें फाइंड करनी है या सर्च करनी है तो उसके काम आएगी F3। अब देखते हैं F4 क्या काम आती है? F4 काम आती है एक्टिव लिस्ट को दिखाने के लिए, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वर्कशीट में वो एक्टिव क्या काम हो रहा है, यानी कि एक्टिव लिस्ट जो भी प्रेजेंट में लिस्ट चल रही है उसको दिखाने के लिए क्या काम आती है? F4। अगर हम Alt4 के साथ F4 दबाते हैं, Alt प्लस F4, तो वो प्रोग्राम को क्लोज करने के काम आती है, क्लोज। और F5 काम आती है रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश की बोलते हैं F5 को। F6 काम आती है सिलेक्ट द एड्रेस बार, एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए काम आती है F6। अब F7 का काम होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना काम होता है F7 का। F8 काम आती है स्टार्ट विंडोज इन सेफ मोड, विंडो को स्टार्ट करने का काम होता है F8 का सेफ मोड में। अब F9 आती है सेंड ईमेल इन एक्टिव विंडोज, जो एक्टिव विंडो होती है उसमें ईमेल सेंड करने के काम आती है F9। F10 होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेल चेक। F11 होती है फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड करने के लिए F11 यूज होती है। और F12 को बोलते हैं सेव एज, यानी कि सेव करने के लिए, प्रोग्राम को सेव करने के लिए। ये होगी हमारी फंक्शंस की। अब क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एक्सेल, यानी कि निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, जो कौन सी टर्म है वो जो एक्सेल में यूज नहीं होती। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको पता है एमएस वर्ड में यूज होता है, एमएस वर्ड में यूज होता है या फिर नोटपैड वगैरह में यूज होता है जहां पे डॉक्यूमेंट का काम होता है, लेकिन एमएस एक्सेल में यूज होता है। जैसे सेल होता है वो एक कॉलम, उसको बोलते हैं सेल, या फिर रोज होती है या फिर कॉलम होते हैं एक्सेल में, इनका यूज होता है, डॉक्यूमेंट का यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, टू गो टू द प्रीवियस वर्कशीट वी यूज, यानी कि प्रीवियस वर्कशीट हम जो काम कर रहे हैं उससे पहले वाली वर्कशीट में जाने के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप, अब पेज अप से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेज अप यानी एक पेज ऊपर गए तो पहले कैसे चले गए। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये कैसे होता है, पेज अप कंट्रोल प्लस पेज अप। अब ये है पेज अप का सारा खेल। जैसे हम मान लिया जो वर्कशीट 3 है इस पे हम काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारी वर्कशीट 3 खुली हुई है, वर्कशीट नंबर 3 खुली हुई है प्रेजेंट में, और हमें प्रीवियस में जाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसे सेव होती है फाइल हमारी ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5। तो मान लिया अगर हमें प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और हमें प्रीवियस में जाना है, प्रीवियस हुई हमारी ये 2 नंबर वाली, ये हुई हमारी प्रीवियस या पहले वाली, ये हुई हमारी प्रीवियस वाली वर्कशीट। अगर हमें इसमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पेज अप गए ना, हम पेज अप गए, एक पेज ऊपर गए हम, तो इसलिए बोलते हैं पेज अप। और अगर हमें अगले नेक्स्ट में जाना हो, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमें नेक्स्ट वर्कशीट में जाना है तो कौन से उसको शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा पेज डाउन। पेज डाउन में हम एक आगे वाली वर्कशीट को पे चले जाते हैं और पेज अप में एक पहले वाले वर्कशीट पे चले जाते हैं। अब देखो अगर हमें नेक्स्ट में जाना है तो डाउन आना पड़ेगा, एक नीचे आना पड़ेगा, तो पेज डाउन, क्योंकि ये सीक्वेंस में ऐसे लगे होते हैं 1 2 3 4 5। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर। अब क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू डू नॉट वांट टू डू डायरेक्ट एडिटिंग इन योर वर्कशीट यू कैन ऑल्सो यूज खालिस्तान टू एडिट एंड एंटर डाटा। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 2 था या 3 था वो, उसमें मैंने बताया कि सेल को कैसे एडिट कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन था एक तो F2 की प्रेस करके, ये भी डायरेक्ट माध्यम है लेकिन F2 इसमें ऑप्शन में नहीं है। दूसरा मैंने बताया था फॉर्मूला बार को यूज करके, क्योंकि जो हमारा उसमें सेल में लिखा होता है वही फॉर्मूला बार में लिखा होता है, तो हम फॉर्मूला बार को अगर एडिट करेंगे तो सेल भी ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को हम एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू वांट टू प्रिंट इन ए वाइडेस्ट फॉर्मेट, यानी कि आप एक चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो विच पेज ओरिएंटेशन विल यू यूज। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन का आप प्रयोग करेंगे। चौड़ा मतलब एक तो ऐसे लंबा पेज होता है और एक ऐसे सबसे चौड़ा तो ऐसे ही होगा, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। ये होता है पोर्ट्रेट मोड और ये होता है लैंडस्केप मोड। तो चौड़ाई किसकी जाता है आप ही बता दो, लेटे हुए पेज की, तो लैंडस्केप, लैंडस्केप इसका सही आंसर आएगा, सबसे चौड़ा पेज होता है लैंडस्केप मोड में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टेक्स्ट इन टॉप मार्जिन ऑफ द पेज कॉल्ड, यानी कि ये जो पेज होता है, एक पेज होता है एक्सेल में या वर्ड में भी, तो 2 जगह ऐसे जगह छोड़ी जाती है ऊपर और नीचे। तो हमें ये बताना है कि टॉप मार्जिन जो ऊपर में जगह छोड़ी जाती है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेडर। इसको हेडर क्योंकि हेड पे है, ये हेड मानी सिर पे है ये, और इसको बोलते हैं फुटर। इसको बोलते हैं फुटर क्योंकि ये फुट माने पैर, नीचे है, पैरों के पास है पेज के, तो इसलिए इसमें पूछा है पेज के ऊपरी मार्जिन को क्या बोलते हैं। पेज के ऊपरी मार्जिन को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, हेडर। इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हेडर। और अगर जो हम साइडों में छोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो साइडों में स्पेस छोड़ा जाता है, क्योंकि हम लिखते सिर्फ इसी एरिया में है, ऐसे जगह छोड़ देते हैं बाकी, इसको बोलते हैं मार्जिन। पेज का कितना मार्जिन हमने छोड़ दिया, इसको मार्जिन बोलेंगे, जो लेफ्ट और राइट में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज ए रूल दैट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वैल्यू, यानी कि ऐसा कौन सा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद कर सकता है।
यानी कि वैल्यू के पूर्वानुमान में कौन सा गेम मदद कर सकता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल सीक। ये गोल सीक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप एक्सेल में सिर्फ लिखते हैं CA, मान लिया आपने लिखा तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कहीं पे कैट लिखे आ जाएगा, कहीं पे कैमरा लिखे आ जाएगा, या CA से जितने वर्ड शुरू होते होंगे छोटे मोटे, वो सभी वर्ड आगे सजेशन में आ जाएंगे आपके सुझाव में कि आप ये लिखना चाह रहे हो, ये लिखना चाह रहे हो, या ये लिखने चाह रहे हो, कुछ भी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल सीक, यानी पूर्वानुमान कर लिया हम क्या लिखना चाह रहे हैं ऐसा, तो इसको बोलेंगे गोल सीक। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच बार डज द करेंसी ऑप्शन हैपन्स इन MS एक्सेल? यानी कि MS एक्सेल में जो करेंसी होती है, जो अलग अलग करेंसी होती है, जैसे रुपया हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, वो किस बार में लिखा होता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार में लिखा होता है करेंसी। फॉर्मेटिंग टूल बार में करेंसी का ऑप्शन होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप ऑफ MS एक्सेल? MS एक्सेल में कौन सा डेटा का टाइप नहीं होता? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबल। लेबल को MS एक्सेल में यूज नहीं कर सकते। नंबर को आपने देखा होगा, हम सेल में नंबर ऐड कर सकते हैं, हम सेल में करेंसी ऐड कर सकते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा फॉर्मेटिंग बार में होती है करेंसी। हम डेट और टाइम को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा नाउ का वो एक की होती है, या फिर टुडे की होती है, इसे हम डेट और टाइम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेबल का कोई सिंबल नहीं होता। लेबल यूज होता है PPT में, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है उसमें लेबल यूज होते हैं, या फिर चार्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन, यानी कि MS एक्सेल किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है, ये बताना हमें। ऑप्शन नंबर इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज पर आधारित है। MS एक्सेल विंडोज पर आधारित है। और विंडोज सबसे पहले कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 1985, 1985 में सबसे पहले विंडोज लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच साइन अपीयर्स व्हेन देयर इज ए फॉर्मूला एरर इन MS एक्सेल? यानी कि MS एक्सेल में जब किसी फॉर्मूला को गलत टाइप कर देते हैं या फॉर्मूला एरर हो जाता है, तो कौन सा साइन दिखाई देता है इनमें से? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग दिखाई देता है। जब आप फॉर्मूला कोई गलत टाइप करोगे तो ऐसे हैशटैग बना आ जाएगा रेड कलर में, या फिर बहुत सारे हैशटैग भी आ सकते हैं लगातार ऐसे, तो वो फॉर्मूला एरर को शो करते हैं हैशटैग। हैशटैग तो वैसे बोल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फीचर ऑफ ड्रैगिंग एंड इंसर्टिंग नंबर इनटू सेल? यानी कि वो कौन सा फीचर होता है जिसे हम ड्रैग और इंसर्ट कर सकते हैं सेल में इन MS एक्सेल इज कॉल्ड? वो कौन सा फीचर कहलाता है? MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोफिल होता है वो, ऑटोफिल। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी रोज आर देयर इन MS एक्सेल 2010? MS एक्सेल 2010 में टोटल कितनी रोज होती हैं? रोज ऐसे लिखी होती हैं, ये वाली होती हैं रोज। रोज रोज होती हैं लेटी हुई, जैसे ये लेटी हुई रेखाएं हैं वो होती हैं रोज। और ऐसे होते हैं जो ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम। अब देखते हैं टोटल रोज कितनी होती है, यानी ये वाली कितनी होती है टोटल MS एक्सेल में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,48,576। 10,48,576 होती है टोटल रोज MS एक्सेल में। अब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में करवा दिया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखोगे, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को दोबारा देखो। इसी वीडियो में है ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू शो एक्टिव लिस्ट? एक्टिव लिस्ट को दिखाने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? एक्टिव लिस्ट कौन सी फंक्शन की से हम दिखा सकते हैं? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4, ये आपके ऑप्शन है। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू GK मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज हैरावत साइनिंग ऑफ।